हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है पहले हमारी ये डायरी पर कि पेजीजा को कप फंजाई कहते हैं। याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेजीजा को कप फंजाई कहते हैं। और इधर ये लिखा है कि बर्ड नेस्ट फंजाई किसे कहते हैं। तो बर्ड नेस्ट फंजाई हम साइएथस और निडुलारिया को बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बर्ड नेस्ट फंजाई किसको कहते हैं? तो साइएथस एंड निडुलारिया को कहते हैं। और कप फंजाई किसको कहते हैं? तो पेजिजा को कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए हुए हैं और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कभी ना कभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इन फ्यूनेरिया राइजोइड्स एराइज फ्रॉम, मतलब फ्यूनेरिया में राइजोइड्स कहाँ से निकलते हैं? तो ये बेसल रीजन से निकला करते हैं। नेक्स्ट, विच हैज ऑयल एंड अकेशनली स्टार्च एज रिजर्व फूड, मतलब कौन है ऐसा जो ऑयल और कभी कभी स्टार्च को रिजर्व फूड, मतलब रिजर्व फूड के रूप में ये स्टार्च और ऑयल रहता है किस पर? तो जैंथोफाइसी में रहता है। मतलब जैंथोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल होता है और कभी कभी स्टार्च हो जाता है। नेक्स्ट है द टर्म क्रोमेटोफोर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्रोमेटोफोर टर्म को किसने दिया था? तो इसको स्मिट्ज ने दिया था। स्मिट्ज ने इसको दिया था क्रोमेटोफोर नामक शब्द को। प्राइमिटिव टाइप ऑफ स्टोमेटा अकर इन मास ओवर, मतलब प्राइमिटिव टाइप का स्टोमेटा मास में कहाँ पर मिलता है? तो एपोफाइसिस में मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस अकर्स बाई, साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो बुलबिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बेसल राइजोइडल सेल इन यूलोथ्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब प्रेजेंस ऑफ बेसल राइजोइडल सेल इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में जो बेसल राइजोइडल सेल होती है वो काहे का एग्जाम्पल है? तो ये बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब यह श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन की शुरुआत का, श्रम विभाजन की बिगिनिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोथैलस ऑफ फर्न हैज, मतलब फर्न के प्रोथैलस में क्या होता है? तो फर्न के प्रोथैलस में क्या होता है? फर्न अपने प्रोथैलस पर क्या रखता है? तो एंथ्रीडिया ऑन लोअर सरफेस, मतलब जो एंथ्रीडिया होंगे वो नीचे की तरफ होते हैं। एंड आर्चिगोनिया जो होते हैं वो अपर सरफेस, मतलब आर्चिगोनिया ऊपरी भाग पर मिलते हैं प्रोथैलस में और एंथ्रीडिया जो होते हैं वो निचले भाग में मिलते हैं। एंथ्रीडिया राउंडेड होते हैं और जो आर्चिगोनिया होते हैं वो फ्लास्क शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन, मतलब शैवालों की जो ग्रुपिंग है, मतलब जो उनका वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? तो पिगमेंट्स पर आधारित है, अर्थात वर्णकों पर आधारित है। नेक्स्ट है ड्वार्फ सूट ऑफ पाइनस इज, पाइनस का जो ड्वार्फ सूट होता है वो सेड आफ्टर 2-3 ईयर्स, मतलब 2-3 सालों में वो गिर जाता है। साइकस अकर्स कॉमनली इन, साइकस जो होता है वो सामान्यतः कहाँ पर मिलता है? तो साउथ ईस्ट एशिया पर मिलता है। इन पाइनस मेल गैमेट्स, पाइनस के मेल गैमेट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो पाइनस के मेल गैमेट नॉन सिलिएटेड होते हैं। नॉन सिलिएटेड मतलब अचल होते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स हैव, मैमल्स में कितने सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं? तो मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं। अब चाहे वो जिराफ हो और वो चाहे रैट हो, मतलब चाहे छोटा मैमल हो या बड़ा मैमल हो, सभी में 7 सर्वाइकल वर्टेब्री मिलेंगी। यहाँ पर कुछ और अपवाद हैं कि 6 वर्टेब्री किस में मिलते हैं? 6 वर्टेब्री जो होते हैं, मतलब यही 6 सर्वाइकल वर्टेब्री किस में मिलेंगे? तो ये मनाटी में मिलते हैं। और 8 किस में मिलेंगे? तो आंट बियर में मिलेंगे। और 9 ये स्लोथ में मिलते हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ भी, ये आप इसको गौर करिए। अब है एम्फीसीलस वर्टेब्री आर फाउंड इन, मतलब एम्फीसीलस वर्टेब्री किस में मिलता है?
तो एम्फीसीलस वर्टेब्री फिशेज में मिलते हैं, एपोडा में मिलते हैं एंड सम यूरोडेला पर मिलते हैं। मतलब मछलियों पर तो मिलेंगे ही, इसके अलावा एपोडा पर और यूरोडेला पर, कुछ यूरोडेला पर मिलेंगे। प्रोसीलस वर्टेब्री किस में पाई जाती है? तो प्रोसीलस वर्टेब्री जो होगी वो एन्यूरा पर मिलेगी और रेप्टाइल्स पर मिलती है। एन्यूरा क्या है? ये एम्फीबिया का ऑर्डर है एन्यूरा, और रेप्टिलिया में मिलते हैं। कौन सी? प्रोसीलस। ऑफ इस्थोसीलस वर्टेब्री आर फाउंड इन, ये किस में मिलते हैं? तो सैलामेंडर्स पर मिलते हैं, पैरट्स पर मिलते हैं और अंगुलेट्स पर मिलते हैं। तो सीलस से क्वेश्चन फंसते हैं कि कौन सा एम्फीसीलस, प्रोसीलस, ऑफ इस्थोसीलस ये किस में मिलते हैं? तो यहां पर ये देख लीजिए, हेट्रोसीलस इन, मतलब हेट्रोसीलस किस में मिलेगा? हेट्रोसीलस वर्टेब्री किस में मिलेगी? तो बर्ड के नेक में हेट्रोसीलस वर्टेब्री मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हु प्रपोज्ड टर्म हेमिकार्डेटा? हेमिकार्डेटा शब्द को किसने दिया है? तो हेमिकार्डेटा शब्द को बेटसन ने दिया है, याद रखना, बेटसन ने हेमिकार्डेटा शब्द को दिया है। विच टाइप ऑफ सीलोम इज फाउंड इन हेमिकार्डेटा? मतलब हेमिकार्डेटा पर किस प्रकार की सीलोम मिलेगी? तो हेमिकार्डेटा पर एंटेरोसील मिलती है, एंटेरोसील हेमिकार्डेटा पर मिलेगी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन हेमिकार्डेटा? हेमिकार्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? तो ये ओपन टाइप का होता है। हेमिकार्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा में भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। हार्ट ऑफ बैलेनोग्लासस इज लोकेटेड इन, बैलेनोग्लासस जो है इसको हम टंग वार्म कहते हैं बैलेनोग्लासस को। तो ये कहाँ पर होता है? मतलब बैलेनोग्लासस में हार्ट कहाँ पर होता है? तो प्रोबोसिस रीजन पर होता है। बैलेनोग्लासस में प्रोबोसिस रीजन है, तो हार्ट इसका प्रोबोसिस रीजन पर होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड इन बैलेनोग्लासस इज एसोसिएटेड विद, मतलब बैलेनोग्लासस में जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो किससे संबंधित होती है? तो एक्सक्रेशन, मतलब उत्सर्जन से वो एसोसिएटेड होती है, संबंधित होती है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बैलेनोग्लासस बॉडी, बैलेनोग्लासस की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो ये ट्रंक होता है। नेक्स्ट है सियाटिक वेन ऑफ फ्रॉग ओपन इन, फ्रॉग में, फ्रॉग की जो सियाटिक वेन होती है वो कहाँ पर ओपन होती है? तो पेल्विक रीजन पर ओपन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो। जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम आगे आ रहा है, हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन फंसें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।